सो अब हम देखते हैं अद्भुत रस को। देखिए, अद्भुत रस का स्थाई भाव असरसता ਜਾਂ हैरानी ਹੁੰਦਾ है। असरसता यानी ऐसी कोई अचंभे वाली बात, हैरानी वाली बात जो हमें ये एहसास दिलाए कि भाई ये कैसे हो गया, ये तो बहुत सुंदर बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। यानी ऐसी कोई चीज़ें जो हमें चकाचौंध कर जाए, ठीक है, वो होता है असरसता। तो असरसता यानी अद्भुत रस का जो स्थाई भाव है वो है असरसता, जो हमें हैरानी महसूस करवाता है। ठीक है, कई चीज़ों के घटनावां विच अनोखापन अते अचंभा पैदा हुंदा है। कोई भी घटनावां है, ठीक है, कोई भी चीज़ है या कोई भी घटना है, उसके बारे में हमें अनोखापन और अचंभा पैदा होता है। कोई भी घटना हम याद करते हैं, कोई भी ऐसी घटना घटी हो जिससे हमें हैरानी हो, या कोई ऐसी अच्छी घटना घटी हो जिससे हमें अचंभा हो, या ऐसी कोई बात हो जो हमें अच्छी लगती हो, बढ़िया लगती हो, उसमें भी आश्चर्य के ही भाव आएंगे। ठीक है, तो उस नाल कई चीज़ों के घटनावां विच अनोखापन अचंभा पैदा हुंदा है, तो उस नाल कई बारी चित्त खुश ते कई बारी चित्त दुखी हो जाता है। वही अचरज भाव हुंदा है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ें जिनके द्वारा कभी तो मन खुश हो जाता है तो कभी मन दुखी हो जाता है। जैसे किसी के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, ठीक है, दूसरे वाले पर्सन ने हमें कहा कि उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया, तो हम अचानक से कहते हैं कि क्या उसका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें क्या है, हमारा मन है, हमारा चित्त है, वो खुश हो जाता है, हैरानी में, अचरज में आ जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया। फिर जब दोबारा ये किसी के बारे में बात की जाती है कि उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो फिर हम कहते हैं कि क्या उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर चित्त जो है, मन है, वो दुखी हो जाता है। ठीक है, तो जिनके द्वारा कभी मन खुश तो कभी मन दुखी हो जाता है, वही अचरज वाले भाव होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अनोखे वर्णनां नूं पढ़ के अते अनोखे दृश्यां नूं वेख के अद्भुत रस की उत्पत्ति हुंदी है। कोई भी इतना सुंदर दृश्य है, अद्भुत वर्णन किया गया है, किसी चीज़ के बारे में सुंदर वर्णन किया गया है, किसी चीज़ को पढ़ने के दौरान हम उस चीज़ का देखते हैं कि इसमें कितनी सुंदर बात की गई है, ये कितनी हैरानी वाली बात की गई है। ठीक है, कोई अनोखे दृश्य को देखकर हमें अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। कोई भी नेचर की कोई भी चीज़ है, सुंदर है, वो हम जब हम उसे देखते हैं कि हमारे अंदर ये भाव होते हैं कि इट्स सो ब्यूटीफुल। ये लाइनें आती है ना कि वाओ इट्स सो प्रीटी, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। ठीक है, कि मैंने पहली बार देखा है, ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। तो वहाँ हैरानी वाली बात होती है, अचंभे वाली बात होती है। कोई दृश्य देख के अद्भुत रस की उत्पत्ति हुंदी है। ठीक है, कोई भी दृश्य जो आपको सुंदर लगे, अच्छा लगे और उसके बारे में आपको हैरानी हो, वहाँ पर ही अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। हैरानीजनक गल्लां बातां, अनोखियां कथा कहानियां, वचित्र घटनावां ਅਤੇ चकाचौंध ਕਰਨ वाले दृश्यां ਨੂੰ पढ़ के सुन के पाठकां ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अचरज ਤੇ प्रबल भाव प्रकट ਹੁੰਦੇ हैं, उस ਨੂੰ ही अद्भुत रस कहा जाता है। ठीक है, कोई भी बात हैरानीजनक कोई भी बात होगी, ठीक है, अनोखी कथा कहानियाँ होगी, कोई भी कथा कहानी होती है, वचित्र घटनावां, अलग अलग घटनाओं के बारे में चकाचौंध करने वाली बातें होती हैं। कोई दृश्य है जिसको देख के, सुन के, पढ़ के, ठीक है, पाठकां ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ मन ਵਿੱਚ अचरज के प्रबल भाव प्रकट होंगे हैं, उसनों अद्भुत रस कहा जाता है। यानी कविता के अंदर कोई चीज़ इतनी सुंदर तरीके से बयान की गई है कि पाठक पढ़ते पढ़ते उसके अंदर ही पूरा डूब जाता है। इतनी सुंदरता से उसने अद्भुत रस का उसमें समावेश किया रहता है कि पाठक जो है उसको पढ़कर उसको हैरानी का भाव है, अचरजता का भाव उसके अंदर पैदा होता है। ठीक है, कोई भी घटना चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको देखकर, ठीक है, सुनकर हैरानी के भाव आपके अंदर उत्पन्न होना, ये होता है अचरजता या हैरानी। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, साहित्य विच अद्भुत रस की कई तरह की व्यंजना हुई है। साहित्य के अंदर अद्भुत रस को कई तरह से उपयोग में लाया गया है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अद्भुत रस की काफ़ी ज़्यादा प्रधानता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कबीर दे उलट बासियां वाले पदे अद्भुत रस प्रधान हैं। साहित्य के अंदर कबीर की जो उलटवासियाँ हैं, ठीक है, उलटवासियों का अर्थ होता है कि जो उल्टा तो लगे, पढ़ने में उल्टा लगे लेकिन अर्थ में बिल्कुल उल्टा न हो, तथ्य में बिल्कुल सीधा हो, समान हो, तो ये होती है उलटवासियाँ। जो उल्टा तो लगे पढ़ने में लेकिन अर्थ में बिल्कुल सीधी हो। उदाहरण के द्वारा समझे कि पहला पुत पीछे माई, चेला दे गुरु लागे पाई। यानी पहले पुत्र का जन्म होता है, फिर माँ का जन्म होता है, और जो गुरु है वो चेले के पाँव लगता है। देखिए, ये होती है उलटवासी। अब ये बिल्कुल पढ़ने में हमें उल्टी लग रही है, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो हमें ये बिल्कुल सीधी लगेंगी। देखिए, पहला पुत्र पीछे माई, पहले
पुत्र यानी पहले मनुष्य का जन्म होता है। जब मनुष्य इस संसार के अंदर आता है तो इस संसार के अंदर आने के बाद वो इस संसार में इतना ज़्यादा उलझता जाता है, गुम हो जाता है कि उसके मन में माया रूपी जो माता है उसका जन्म होता है। पहले पुत्र का जन्म हुआ, फिर माया रूपी माता का जन्म हुआ। ठीक है, गुरु जो है वो चेला के पांव पड़ता है। चेला यहाँ पर क्या है? विनम्रता है, और गुरु यहाँ पर अहंकार है। ठीक है, व्यक्ति जब अपना कल्याण चाहता है, जब व्यक्ति अपनी मान्यताओं का जाल में फंसता जाता है और जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो जो अहंकार है वो विनम्रता के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है। ठीक है, इसलिए चेला दे गुरु लागी पाए, यानी चेला यानी विनम्रता और गुरु अहंकार। अहंकार जो है अंत में विनम्रता के सामने अपने आप को ढाल देता है, समर्पित कर देता है। ठीक है, तो ये है उलटवासी, पहला पुत पीछे माई, चेला दे गुरु लागी पाए। तो कबीर जी के इन उलटवासियों के अंदर हमें अद्भुत रस यानी आश्चर्य की बातें हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखें, कबीर ऐसा कोई न जन्म्यो, अपने घरी लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। यानी कबीर जी का ये उदाहरण है, कबीर जी की उलटवासी है कि कबीर ऐसा कोई न जन्म्यो, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जन्मता जो अपने ही घर को आग लगा दे। ठीक है, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। लड़का यानी 5 लड़के, जिसके 5 लड़के हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उन सभी को जला के, उनको नष्ट करके, उनका विनाश करके ही राम नाम में लग जावे। यानी कि जब व्यक्ति राम नाम जपता है उसके अंदर कहीं ना कहीं ये जो 5 लड़के हैं वो रहते ही हैं। ठीक है, उसके अंदर जो ये 5 अवगुण हैं वो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं होते ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इन 5 लड़कों को नष्ट करके काम, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ को छोड़कर ही राम नाम में लग जावे। ठीक है, राम नाम तो सभी जपते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये अवगुण है इनका भी उनके अंदर समावेश रहता है। तो कबीर जी कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है पूरी तरह से कि जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से राम नाम में लीन हो जावे और राम नाम की धुन में ही लग जावे। ठीक है, तो कबीर ऐसा कोई ना जन्म्यो, अपने घर लावे आग, पांचों लड़का जार के रहे राम लिव लाग। ठीक है, 5 लड़कों को समाप्त करके राम नाम में लग जावे। तो ये है कबीर की उलटवासियाँ, जिसके अंदर हमें अद्भुत रस जो है देखने को मिलता है, अद्भुत रस की प्रधानता है, जिसके अंदर आश्चर्यता का, हैरानी का, अचंभे का भाव जो है वो पैदा होता है। ठीक है, तो ये है अद्भुत रस, जिसके अंदर हमें अचंभे वाली कोई भी बात है, कोई भी दृश्य है, घटना है, उसके बारे में सुनकर या पढ़कर हमें अचंभे वाली जो स्थिति है वो हमारे अंदर पैदा हो जाना ही अद्भुत रस कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अद्भुत रस।